नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग टेस्टी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत मस्त होंगे। गरम मसालों का उपयोग हमारे देश में हर एक रसोई में किया जाता है। गरम मसाले जिनको अगर हम चुटकी भर भी खाने में डालते हैं तो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है, जो कि स्वाद को बढ़ाता ही है, साथ ही बहुत ही गुणकारी होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, जिसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं और जो कि एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है गरम मसालों में। कई तरह के मसालों को मिलाकर गरम मसाला बनाया जाता है और अगर ये गरम मसाला हम घर पे ही तैयार करते हैं तो इनकी गुणवत्ता और भी बढ़ जाती है। जैसे धनिया पाउडर को हम घर में ही बना सकते हैं, जीरा पाउडर, सौंफ का पाउडर, गरम मसाले, इस तरह कई तरह के मसालों को हम घर में ही तैयार करते हैं, जो कि बहुत ही स्वाद को बढ़ाने वाले होते हैं। तो यहाँ पर हमने 200 ग्राम धनिया लिया है। इस धनिया को हमने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और अब हम इस धनिया को फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद हम ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इस धनिया को पीसेंगे। तो इस तरह धनिया पाउडर अगर हम घर में ही तैयार करते हैं तो इसकी गुणवत्ता और भी बढ़ जाती है। आँच हमने धीमी की है। धीमी आंच पर धनिया को हम फ्राई करते हैं। थोड़ा सा इसमें 1 टेबलस्पून हम जीरा भी डालते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा धनिया जो हम पाउडर बनाते हैं उसका स्वाद बढ़ जाता है। इस तरह मीडियम फ्लेम पर हम धनिया को फ्राई करते हैं। धनिया बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। यह वज़न कम करने में सहायक होता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो कि पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पाचन के लिए। साथ ही इसमें जिंक पाया जाता है, जो कि सर्दी के लक्षणों को कम करने में सहायक होता है। तो इस तरह बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है यह पेट के लिए, आँखों के लिए और सर्दी खांसी के लिए। अब हमने धनिया को फ्राई कर लिया है। ठंडा होने के बाद इसे हम पीसेंगे। धनिया एक ऐसा मसाला है जो कि हर एक सब्जी में, दाल में, पकवानों में डाला जाता है। यूँ कहिए कि धनिया बेस है। तो अब हम पीसते हैं धनिया को। इस तरह बीच बीच में हम चेक करते जाएंगे कि कैसा पिसा है। अगर हमें लगे कि और ज़रूरत है धनिया को बारीक करने की, चेक करते हैं। काफ़ी अच्छी तरह पीस गया है। एक बार हम और पीसेंगे इस धनिया को और फिर उसके बाद हम एक छन्नी की सहायता से धनिया को छानते हैं। छन्नी ज़रूरी नहीं है, अगर आप छानना चाहो तो छानो, अदरवाइज़ नहीं। अब हम देखेंगे कि धनिया काफ़ी बारीक हमने पीस लिया है। अब हम छन्नी से छानते हैं। इस तरह छन्नी से छानने से काफ़ी अच्छी तरह बारीक हो जाता है मसाला, धनिया पाउडर, और जो मोटा रह जाता है उसको हम और एक बार सेकेंड ट्रिप में पीसते हैं। इस तरह जब हम छन्नी से छानते हैं धनिया पाउडर को तो काफ़ी अच्छा फाइन धनिया पाउडर तैयार हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। तो इस तरह हम अच्छी तरह छानते हैं और अब जो मोटा धनिया रह गया है छाननी में, उसे हम और एक बार पीसेंगे। तो आपने देखा काफ़ी
अच्छी तरह बारीक धनिया पाउडर तैयार हो चुका है। और इसी तरह हम और धनिया को भी पीसेंगे सेकेंड ट्रिप। तो सेकेंड ट्रिप के लिए हमने धनिया को डाल दिया है और इसको भी हम पीसेंगे। जब हम गरम मसाला तैयार करते हैं तो उसमें भी ज़्यादातर हम धनिया का यूज़ करते हैं, जो कि बेस होता है गरम मसालों में, क्योंकि गरम मसाले बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब हम इसमें धनिया डालते हैं तो बैलेंस हो जाता है। तो इसलिए गरम मसालों में बहुत ही ज़रूरी है धनिया को ऐड करना। अब हमने ये सेकेंड ट्रिप भी अच्छी तरह से पीस ली है। अब हम इसे छानते हैं। इस तरह काफ़ी अच्छा महीन धनिया पाउडर बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसे एक एयर टाइट बॉक्स में रखते हैं। जितनी ज़रूरत हो उतना ही हम मसालेदानी में यूज़ करते हैं और एक्स्ट्रा पाउडर हम रखते हैं। तो इस तरह बनकर तैयार है धनिया पाउडर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। इसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है क्योंकि हमने घर में ही तैयार किया है। अब जितना हमें ज़रूरत हो मसालेदाने में हम डाल करके यूज़ करेंगे और फिर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर से मसालेदाने में ले लेंगे। तो इस तरह हमने धनिया पाउडर तैयार कर लिया है। अब हम आगे तैयारी करते हैं गरम मसाला बनाने की। गरम मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं काली मिर्च, थोड़ा सा अजवाइन, तेज पत्ता, जीरा, दालचीनी, शाही जीरा और थोड़ा सा स्टार फ्लावर, सौंठ और लौंग, थोड़ी सी हमने इलायची का यूज़ किया है। तो इन मसालों को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा 1 कटोरी धनिया डालेंगे। सभी को हम फ्राई करते हैं। अब इन सभी मसालों को हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम इसे मिक्सर जार में पीसते हैं ठंडा होने के बाद। धनिया हमने 1 कटोरी ली है और उसमें एक एक करके हम सभी मसालों को ऐड करते हैं और बारीक महीन फाइन पाउडर तैयार करेंगे गरम मसालों का। इस तरह इसमें बड़ी काली इलायची भी डाल सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार और गरम मसालों को भी ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा पाउडर बन करके तैयार है। अब हम इस पाउडर को एक प्लेट में निकालते हैं। आपको बताएंगे कि कितना अच्छा बन करके तैयार है। तो इस तरह अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं गरम मसालों को, कम या ज़्यादा। बनाने के बाद एक एयर टाइट बॉक्स में या किसी कांच की शीशी में हम रख देते हैं और जितनी ज़रूरत हो उतना जो है एक छोटे बॉक्स में निकाल करके रखते हैं। तो इस तरह हमने गरम मसाला बना के कांच की शीशी में रखा है और इसी तरह हम जीरा लेते हैं और उसे भी फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद हम ठंडा होने के बाद जीरा को भी पीसते हैं। इस तरह पिसा हुआ जीरा का भी कई पकवानों में यूज़ होता है। तो इस तरह हम अगर पहले ही तैयारी करके रखते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है खाना बनाना, एकदम रेडी रहता है। तो एकदम थोड़ा सा डालो और तैयार। इस तरह जीरे का पाउडर भी हमने बनाकर तैयार कर दिया है, जिससे कि हम एक छोटे बॉक्स में रहते हैं। जीरा का
यूज़ तो कई चाट में और समोसों में या पकोड़ों में किया जाता है। और जो चने की सब्ज़ी बनाते हैं, फ्राई चने, उसमें भी अगर जीरा पाउडर को डालते हैं हम भुना हुआ तो स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है रायते में। तो इस तरह जब हम एक बॉक्स में रखते हैं और गरम मसाले को भी एक छोटे से बॉक्स में रखेंगे, जो कि हम मसालेदाने के साथ में रखते हैं। इसी तरह हम सौंफ को भी फ्राई करके, ये हमने चिली फ्लेक्स हमने बनाया था तो बनकर तैयार है गरम मसाला और जीरा पाउडर। इसी तरह हम सौंफ भी लेंगे, गरम करेंगे, उसे फ्राई करेंगे और पीसेंगे, क्योंकि सौंफ का यूज़ भी काफ़ी पकवानों में किया जाता है। तो इस तरह गरम मसाला और जीरा पाउडर हमने बनाकर तैयार कर दिया है। अपने मसालेदानी के साथ में पास में रखते हैं और जब ज़रूरत पड़ी हम एकदम से यूज़ करते हैं। ये हमने बनाया हुआ धनिया पाउडर है। अब हम सौंफ लेते हैं। सौंफ को भी हम साफ़ करने के बाद अच्छी तरह से फ्राई करते हैं और फ्राई करने के बाद इसे हम दरदरा पीसेंगे। सौंफ को हम दरदरा पीसेंगे। बहुत सारे पकवानों में हम सौंफ का यूज़ करते हैं, खासकर राजस्थानी पकवान जब हम बनाते हैं तो उसमें सौंफ का यूज़ करते हैं, या अचार में, अचार के मसालों में भी हम सौंफ के पाउडर का यूज़ करते हैं, जो कि स्वाद को कई गुना बढ़ाता है। या फिर इमली की चटनी बनाते हैं तो उसमें भी हम सौंफ का या सौंफ के पाउडर का यूज़ करते हैं। तो इस तरह बन करके तैयार है होममेड मसाले, जो कि जायका को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो इस तरह आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, कमेंट करते रहें। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे ज़रूर प्रेस करना अगर आपने नहीं किया है तो। यह रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।